ध्यान, ज्ञान और सफलता सेल। पूरा विश्व इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसकी शुरुआत भारत ने की थी। हमारे देश में योग और ज्ञान को हमेशा सर्वप्रथम रखा गया है। इस दिवस का सम्मान करते हुए टेक्स्टबुक लेकर आया है ध्यान, ज्ञान और सफलता सेल, जिससे होंगे हर आंगन में सिलेक्शन। इस सेल में आपको मिलेंगे अप टू 90% तक का डिस्काउंट 20 से 22 जून तक। तो अगर आप भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत जाइए और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी अभी शुरू कीजिए और अपने जीवन में योग के लिए हमेशा समय निकालिए, क्योंकि टेक्स्टबुक आपकी अच्छी सेहत और आपकी सिलेक्शन की हमेशा कामना करता है। Hi everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to the YouTube channel of Textbook Super Coaching. First of all, अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं, PDF यू वांट, पेड क्लासेस के बारे में, फ्री क्लासेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ अपडेट है रिगार्डिंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये टेलीग्राम ग्रुप, जिसको अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ आपसे, बट यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलने वाली है। अब ये जो ग्रुप है इसका लिंक आपको दो जगह पर मिल जाएगा। फर्स्ट इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में, ठीक है, दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दो जगह पे आपको ये जो लिंक है यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप में। सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलती हैं, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात यह है कि जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो टेक्स्टबुक के ऐप पर हो, जिसको कि हम मास्टर क्लास बोलते हैं, इन दोनों का टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 8:30 PM और 9:30 PM है, ट्यूसडे टू सैटरडे, ठीक है। इस बार के लिए, इस वीक के लिए अगर मैं आपको स्केड्यूल बताऊं तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक हम सेल ऑर्गेनाइजेशन की PYQs करने वाले हैं यूट्यूब पर, और जो मास्टर क्लास है वहाँ पर हम करने वाले हैं उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि थियोरी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से थ्योरी जो पार्ट है वो हम करेंगे मास्टर क्लासेस में, और उसका जो PYQ वाला पार्ट है वो हम करने वाले हैं यूट्यूब पर। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, बिकॉज इससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है और रेगुलरिटी बनी रहती है आपकी पढ़ाई में। जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा है, आई एम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहेंगी, चीज़ें रहेंगी, बट दिस इज़ वन थिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर कंप्लीट प्रेपरेशन, तो 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल रहा है 8399 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा? अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे दीपशिखा, तो आपको ये ऑफर यहाँ पर लग जाएगा, एंड 8399 में आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे हम कंप्लीट प्रेपरेशन करवा रहे हैं आपको CSI नेट एग्जामिनेशन की दिसंबर के, और साथ में आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास भी मिल जाएगा, जहाँ पर कि आप जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, मॉक टेस्ट्स होते हैं, वो आप वहाँ पर उनको लाइक यू कैन टेक दोज टेस्ट्स और उससे अपनी परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। 20th से लेकर 22 जून तक ये ऑफर है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको। मेक श्योर करेंगे इसको यूज़ कर लीजिए, इसको यूटिलाइज कर लीजिए, एंड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं ICMR के कुछ शॉर्ट टॉपिक्स। शॉर्ट टॉपिक्स का मतलब होता है एक ऐसे एरियाज जिससे प्रीवियसली भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है रॉ वेजिटेबल्स के बारे में, गेट क्विकली कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उससे बेसिकली आपके एक ही पेपर में एक ही बार में 2 सवाल आए थे, मतलब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हायर प्रेशर। मैं पहले थोड़ा समझा देती हूँ आपको कि होता क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कि जो सराउंडिंग्स उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर सराउंडिंग से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो बराबर हो जाता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड से कुछ वेपर्स निकलेंगी, ठीक है, तो जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उस
वो बराबर हो जाता है सराउंडिंग से लगने वाले प्रेशर के। इस कंडीशन में जो एडिशन ऑफ हीट है उससे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है विदाउट रेजिंग दी टेम्परेचर। सिंपल शब्दों में बॉइलिंग पॉइंट एक वो पॉइंट है, एक वो टेम्परेचर पॉइंट है जिसपे कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके। नाउ अब समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इन जनरल एक प्रेशर पे वाटर बॉईल कर रहा है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हालांकि हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये। ठीक है, दैट मीन्स फूड कैन कुक एट अ मच हायर टेम्परेचर दैन इट कुड। अच्छा, अब समझो हो क्या रहा है यहाँ पे। बेसिकली प्रेशर कुकर का जो सिनेरियो है वो समझाया जा रहा है। इन जनरल आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो कि सी लेवल पे होता है। अब हमने क्या किया, हमने चीज़ों को और पानी के साथ डाल के रख दिया प्रेशर कुकर में। अब प्रेशर कुकर में कहीं उनके पास मूव करने की जगह तो है नहीं, राइट। मतलब कि इन जनरल वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हुआ, इसीलिए उसका नाम है प्रेशर कुकर। तो उतने प्रेशर पे जो पानी है ना वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, ठीक है, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। और इन जनरल आप ये समझो कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, मतलब कि एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट बबल्स ऑफ वेपर फॉर्म विद इन द लिक्विड एंड राइज टू द सरफेस। मतलब कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर राइज करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता था, अब वो टेम्परेचर बढ़ के 100 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अब वो टेम्परेचर बढ़ चुका है, मतलब हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हीट भी वहाँ देंगे, थोड़ा और टेम्परेचर राइज भी होगा, लेकिन तब भी पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और इसीलिए चीज़ें वहाँ पर ईजिली कुक हो जाती हैं। मतलब फास्ट वहाँ पर कुकिंग का प्रोसेस हो जाता है, फास्ट इनफ हो जाता है। ठीक है, आई होप आप बात को समझ गए हो, क्योंकि हम प्रेशर को यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो यही यहाँ पे पूछा था कि जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं वो क्विकली कैसे मतलब कैसे क्विकली कुक हो जाती हैं इन दी प्रेशर कुकर, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज कर जाता है हायर प्रेशर पे। मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। सी लेवल पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर बढ़ाया। क्यों प्रेशर बढ़ा, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ों को हमने रखा हुआ है, तो वहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया मान लीजिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी क्या होता था, अगर मान लो मैंने फ्लेम यहाँ पे यूज़ की है और इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स को डाला है, साथ में पानी को डाला है, तो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँचेगा, यहाँ पे वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। हम इतना ही टेम्परेचर फिर यहाँ पे दे पाएंगे कुकिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हीट भी देंगे, लेकिन वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट उतने टाइम तक नहीं होगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली हीट दे पाएंगे और इसीलिए ज़्यादा फास्ट इनफ हो पाएगा कुकिंग का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट या 4 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक लिंक जो है वो मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। तो बेसिकली यहाँ पे तो हम सिर्फ 4 चीज़ों की बात करें, डीजल, हेवी ऑयल, गैसोलीन, कैरोसिन, बट क्या करेंगे, एक आइडिया लगा लेंगे, रफ एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक है, वेरियस लिक्विड्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट होता क्या क्या है। सो आई शेयर अ लिंक ऑन द टेलीग्राम। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ पर हम लिंक शेयर कर देंगे एंड वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करता है, या फिर क्या क्या होता है, किसका सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम। एक आइडिया रख लो, इफ़ इन केस दोबारा क्वेश्चन आता है आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो गैसोलीन का है 358 के, कैरोसिन का है 423 573 के, डीजल ऑयल 453 633 के एंड हेवी ऑयल का है 810 के। सबसे लोएस्ट किसका हो जाएगा, गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Surfactants are compounds that lower the surface tension between two liquids. surface surfactant क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि दो लिक्विड के बीच की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, बिटवीन अ गैस एंड अ लिक्विड और बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड। ठीक है, दो लिक्विड के बीच
गैस लिक्विड के बीच या फिर लिक्विड सॉलिड के बीच। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आपने सुना होगा ये हमेशा ही कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं, चाहे वो सोप हो गया, चाहे वो शैम्पू हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बिकॉज जैसे मान लीजिए कहीं पे ग्रीस लगी है, कहीं पे ऑयल लगा हुआ है किसी सरफेस पे, तो हम उसे ऑयल को अलग निकाल के ले जा सकते हैं। कैसे? अगर हम सिर्फ वाटर यूज़ करेंगे या सिर्फ कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे तो हम उतना क्लीन उसको नहीं कर पाएंगे। हाथ पे तेल लगाए, कैसे धोते हो? साबुन से धोते हो ना, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो आराम से पानी जो वो ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम शैम्पू को यूज़ करेंगे, बिकॉज इन चारों में से डिटर्जेंट का फॉर्म आप शैम्पू को ही देख पाते हो। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है कौन से वाला? सेल ऑर्गेनाइजेशन की माइसीडी वाला, माइसीडी। ठीक है, सोच के देखना वहाँ पे क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि माइसीडी जो है उसकी मेन खास बात क्या होती है एग्जैक्टली। सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट मतलब कि सरफेस एक्टिव एजेंट सब्सटेंस जैसे कि डिटर्जेंट दैट व्हेन एडिड टू द लिक्विड रिड्यूसेस इट्स सरफेस टेंशन देयरबाय इंक्रीजिंग इट्स स्प्रेडिंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो आइस क्यूब है, उनको प्रेस किया जा रहा है एक दूसरे के पास में। ठीक है, लेके आया जा रहा है अनटिल दे यूनाइट टू फॉर्म वन ब्लॉक। मतलब कि दो आइस क्यूब थे, दो आइस क्यूब ने मिलके क्या बना लिया? एक बड़ा या एक आइस क्यूब बना लिया। उनको तब तक हम प्रेस करते रहे, तो वो फोर्स जिसके कारण वो अल्टीमेटली जुड़ेंगे एक दूसरे से, वो कौन सा होगा? तो वो बॉन्ड होगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। वाटर, क्लोरोफॉर्म, एसिटाइल एसीटोन, अमोनिया, डीएनए, नाइलॉन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, एल्कोहल एट्सेट्रा। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ मैं, क्या करना है आपको? जितने भी इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो एट्सेट्रा, ठीक है, उन सब के आपको क्या करना है? उन सब की एनर्जीज आपको याद करनी है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कौन से सबसे वीक बॉन्ड होता है। एक हिंट दे देती हूँ आपको, वॉन्डरवॉल जो है वो वीकेस्ट में आएगा। ठीक है, एक छोटा सा हिंट, वॉन्डरवॉल वीकेस्ट में आएगा। तो आपको इनका क्या याद करना है? ऑर्डर याद करना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, जिस भी तरीके से याद करना चाहो। ठीक है, नाउ यहाँ देख सकते हो जब दो आइस क्यूब को हम एक दूसरे के पास में प्रेस कर रहे हैं एक ब्लॉक बनाने के लिए, तो क्यों एक ब्लॉक बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण बन जाएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण ये दो आइस क्यूब है वो एक साथ रह पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करूँ, मतलब कि ICMR JRF के लिए आपको और शॉर्ट वीडियोस दूँ, सो मेक श्योर आप क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देंगे कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू दिस टॉपिक। आई ट्राई कि मैं और आपको वीडियोस दे पाऊँ आपके एग्जाम तक। ठीक है, बाकी अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोर्स 26 से हम लॉन्च कर रहे हैं आपका फुल फ्लेजेड कोर्स। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, मेक श्योर टू यूज़ द कोड दीपशिखा फॉर द डिस्काउंट। और ये सिर्फ 22 तारीख तक अवेलेबल होगा डिस्काउंट। उसके ऑफर के बाद में फिर आपको नॉर्मल रेट्स पे, जो हायर रेट्स होते हैं उन पे ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट है मुझे बता दो। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस वेरी वेरी सून, बाय बाय।